हाँ, तो नमस्कार जी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपका अंग्रेजी 100 नंबर का होता है और जिसमें 10 नंबर का केवल मैच आता है, यानी कि 5-5 नंबर को आपको बस सिर्फ मैच करने में आपको मिल जाता है। यानी सिर्फ आपको बताना है कि है ना, कि ये जो हमारा स्टोरी है, इसके राइटर कौन है। बस आपको मैच करने में 10 नंबर मिल जाते हैं। सर कैसे होते हैं बताइए। तो आप लोग जितने भी अंग्रेजी के एग्जाम देने वाले हैं, आपको सबको मालूम है 12th के स्टूडेंट बिहार बोर्ड, इस तरह से आपके एग्जाम में मैच आता है। 5 मैच इधर करना है इससे और 5 मैच यहाँ करना है, ठीक है ना, ऊपर सॉरी ऊपर में। अब ये 5 मैच करने में आपको 10 नंबर एकदम आसानी से आ सकता है। हम चाहते हैं कि बिहार के किसी भी स्टूडेंट का, जो मुझे जानते हैं, मुझसे पढ़ते हैं, आपका 1 नंबर भी ना कटे, ठीक है। ऐसे मैं अंग्रेजी का टीचर नहीं हूं, लेकिन मैं ट्रिक बता सकता हूं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, सबसे पहली बात। और इसमें आप ना प्रोनाउंसिएशन पर मत जाना कि हम किसी शब्द को कैसे पढ़ रहे हैं। हो सकता है किसी चीज का मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करूं, आप उस पर मत जाना। बस आप इस पर जाना कि जो ट्रिक बताया जा रहा है वो है ना, उस ट्रिक से आपको याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पूरा याद नहीं होता है, लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपको 100% याद हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं। बस आप धैर्य से देखना जी, हर जगह आपको ट्रिक लगाना है, हर जगह। पहला आता है, अगर आपको पहले से ही पूरा याद है तब तो अच्छी है, आपके लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो उनके लिए जिनको थोड़ा सा याद करने में कठिनाई होती है। तो पहला आता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की संस्कृति ना, भारत की सभ्यता और उनकी संस्कृति, इनके लेखक कौन है। तो याद रखना जी कि जब भी भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात होगी, या फिर जब भी इंडिया की बात होगी, इंडियन की बात होगी, तो सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, वो है भारत के महात्मा गांधी। और आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन हुए थे अभी आज तक के इतिहास में, तो आप क्या बोलेंगे, महात्मा गांधी। ये एक ट्रिक है, रियलिटी नहीं है, एक बार मैं पहले ही बोल देता हूँ आपको, ठीक है, हर चीज में। अगला आता है हमारा कि भारत इज माई होम, इसको कैसे याद रखे सर, इसके लेखक कौन है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत में हर लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा आता है सर कि अ पिंच ऑफ सनप को कैसे याद रखें सर, अ पिंच ऑफ सनप को। तो देखिए, अ पिंच ऑफ सनप का मतलब होता है एक चुटकी खैनी, एक चुटकी खैनी। अब याद रखिए, खैनी या फिर कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे नशा आता हो। देखिए, इंसान क्यों खाता है, खैनी क्यों खाता है, मगर आपसे पूछूं तो सर खाने में मन लगता है तभी तो खाता है। तो इसको याद रखना है कि अ पिंच ऑफ सनप के जो राइटर हैं वो मन लगता है खाने में, तो मनोहर है ना, मनोहर माल गनकर, मनोहर माल गनकर। अगला नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इसको कैसे याद रखें। चौथा नंबर जो हमारा है, ये है हमारा कि आई हैव अ ड्रीम, मतलब मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम, इसको सर कैसे याद रखें। तो आपको इसमें याद रखना है कि सपना जो होता है ना, वो आम इंसान का नहीं होता है, राजा महाराजों का होता है। तो राजा को अंग्रेजी में किंग बोलते हैं। तो हम कहेंगे कि आई हैव अ ड्रीम के जो राइटर हैं वो मार्टिन लूथर किंग हैं, क्योंकि किंग के पास ही सपना होता है। अगला, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मेन काइंड, मेन काइंड यहां पर होगा, मेन काइंड, इसको कैसे याद रखें। तो इसको याद रखने का सिंपल ट्रिक है कि आइडियाज जो होते हैं ना, नए नए आइडियाज, जो विचार हमारे मन में आते हैं, आइडियाज वही अच्छे होते हैं जिसमें रस होता है। तो आइडियाज में क्या होता है, रस होता है, रस मतलब रसल होता है। तो बर्टन रसल, इस तरह से आपको याद रखना है कि आइडियाज में। अच्छा बताओ, पहला मैंने क्या बताया, सबसे फर्स्ट वाला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मैंने क्या बोला, जब भी भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात होगी तो गांधी जी का नाम आएगा, तो गांधी जी से मिलाएंगे। दूसरा मैंने बताया भारत इज माई होम, मान लीजिए दूसरा नहीं तीसरा था, सॉरी, हाँ दूसरा था भारत इज माई होम, कैसे याद रखेंगे, भारत में सब लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला तीसरा क्या था कि अ पिंच ऑफ सनफ, कैसे याद रखेंगे, अ पिंच ऑफ सनफ मतलब एक चुटकी खैनी, मान लीजिए। तो खाने में इंसान को मन लगता है तभी तो खाते हैं जो लोग खाते हैं, तो क्या लिखेंगे, मनोहर माल गनकर। चौथे को मैंने कैसे याद कराया कि मेरा एक सपना है, सपना किसका होता है, राजा महाराजा का, तो किंग से मिलाएंगे। अगला मैंने बताया कि आइडियाज में क्या होना चाहिए, रस होना चाहिए, तो आइडियाज वाले को रसल से मिलाएंगे। अगला आता है आर्टिस्ट। अच्छा, आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकार, चाहे वो चित्र बनाए, चाहे वो गाना गाए, चाहे वो एक्टिंग करे। तो आपको याद रखना है कि जो भी आर्टिस्ट लोग होते हैं वो सब क्या करते हैं, गाना गाते हैं। क्या करते हैं, गाना। और गाने को अंग्रेजी में कहते हैं सिंग, सिंग और सॉन्ग, याद होगा आपको ना, गाने को क्या होता है, सिंग और सॉन्ग। हम इसे क्या बोल सकते हैं, ट्रिक में याद रख सकते हैं कि क्या होता है, सिंग रख सकते हैं। सिंग, सिंग मतलब गाना होता है। जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सिंगिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, हाथ में माइक लेकर के, याद रहेगा, ट्रिक है। आगे सातवां नंबर हम कैसे याद रखें सर, और चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक है ना, क्या लिखा है, जर्मन ग्रियर हैं या फिर जर्मन ग्रीड हैं। हमने पहले बोला प्रोनाउंस है ना, प्रोनाउंसिएशन पर मत जाइएगा, हाँ मैं अंग्रेजी का शिक्षक नहीं हूँ। तो कहते हैं ना कि अ चाइल्ड इज बॉर्न, यानी बच्चे का जन्म, बच्चे का जन्म आपको याद रखना है। देखो ट्रिक से याद रखना है, बच्चे का जन्म तो भारत में भी होता है, चाइना में भी होता है, हर जगह होता है, लेकिन आपको ट्रिक याद रखना है कि बच्चे का जन्म होता है जर्मनी में। कहाँ होता है, जर्मनी में। तो इसको मिलाना है इससे, अभी अभी मैं आपके सामने मिला के दिखाऊंगा
इसको मैच करना है इससे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि और चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक कौन है, तो आप याद रखना कि बच्चे का जन्म जर्मनी में होता है। जर्मनी का मतलब जर्मन ग्रीयर है ना, जर्मन ग्रीयर जो भी है। अगला हमारा आता है क्या, द अर्थ। इसके राइटर को कैसे याद रखें सर, अर्थ मतलब पृथ्वी, ये तो आपको याद होगा। हाँ, तो पृथ्वी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, एच ई बैट्स, एच ई बैट्स, यानी कि हम लोग पृथ्वी पर बैठ जाते हैं, मतलब बैट्स हो जाएगा। अगला याद है सर, है ना, इंडिया थ्रू और ट्रैवलर्स आई, यानी भारत जो है, जो लोग भारत को देखने आए, ट्रैवलर्स मतलब यात्री के आंखों के द्वारा भारत क्या है ना, तो कहते हैं ना आई, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं इंडिया थ्रू और ट्रैवलर्स आई। इसके राइटर कौन है, तो कहते हैं आई मतलब आंख, ये तो सबको मालूम है। और लोग जब बक बक करते हैं तो वो आपकी आंख देखकर करते हैं, ठीक है। तो बक याद रखना, बक बक मतलब होता है ना पियल्स बक, पियल्स बक। तो लोग जब बक बक करते हैं, ट्रिक मैंने बताया, हंसीएगा मत हंसना होगा ना, ट्रिक मैंने क्या बताया कि लोग जब भी बक बक करते हैं तो आपकी आंख देखकर ही बक बक करते हैं, तो आई से मिलेगा बक को। नेक्स्ट आगे 10वां नंबर याद कैसे करेंगे, हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस मतलब आपको पता है ना कि हमारा जो वो मीडिया है, इसको प्रेस बोला गया है। तो फ्री पूछा गया है ना, हाउ फ्री, हमको कोई मतलब नहीं इसका मतलब क्या है कैसे, बस हमको ट्रिक से याद करना है। तो ध्यान दीजिएगा, फ्री मतलब होता है ना, फ्री मतलब मुफ्त में होता है। आप शादी विवाह करते हैं, शादी विवाह होता है आपके यहाँ पर, भोज खिलाने वाला आता है, पैसा लेता है ना, मरवा बनाने वाला आता है, पैसा लेता है, हर कोई पैसा लेता है। लेकिन आपको एक चीज फ्री मिल सकता है, उसका नाम है जी शायर। क्या है, शायर्स, है ना, शायर्स लिखा है। तो शायर्स आपको फ्री मिलेंगे। थोड़ा सा आप लोग पता है ना कि थोड़ा सा टुल हो गया, थोड़ा सा लोग पी लेते हैं ना, तो अच्छी लंबी लंबी शायरी मारने लगते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा हाउ फ्री इज द प्रेस के, प्रेस के राइटर कौन है, तो कहना फ्री, फ्री में क्या मिलता है, शायर। तो खोज के मारना है डोरोथी एल शायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है और मैरिज प्रपोजल, यानी विवाह का प्रस्ताव। मैरिज मतलब सबको पता होता है कि मैरिज मतलब हर, है ना, हर किसी को पता होता है। मैरिज मतलब होता है शादी, और जब भी शादी की बात होती है तो बहुत चेक होता है, बहुत चेक होता है ना, चेक चेक, है ना, चेक मतलब चेकोव, एंटोन चेकोव, बहुत चेक होता है। उनके भैया क्या करते हैं, दादाजी क्या करते हैं, कितना घर है, कितना संपत्ति है, सब कुछ पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल से आपने 11 में से 11 याद कर लिया। अब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो खूब अच्छे से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को बनाकर देखते हैं, है ना। 11 याद कर लिया ना, एक बार फिर से देख लीजिए बढ़िया से, बढ़िया से। क्या देखना, सब कुछ तो देख ही लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन बनता है नहीं बनता। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रो सेक्शन से 5 नंबर और पोएट्री सेक्शन से 5 नंबर। आइए, तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा। अगर आपने इधर से याद किया है तो इधर मैच कीजिए, अगर इधर से याद किया है तो इधर मैच कीजिए। हमने इधर से याद किया है। और चाइल्ड इज बॉर्न किससे मैच होगा, तो सर बच्चे का जन्म इंडिया में भी होता है, हर जगह होता है, पर हमने ट्रिक याद किया था, बताओ। हाँ, जर्मनी में होता है, जर्मनी में मिलाना है। जर्मनी कौन सा है, जर्मनी, जर्मनी, यहाँ देखो जर्मनी है ना लिखा हुआ, जर्मन ग्रीड है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अगला अ मैरिज प्रपोजल, इसको मिलाना, अ मैरिज प्रपोजल। तो मैरिज मतलब विवाह होता है, जब भी शादी होती है बहुत चेक उक होता है। तो चेक को खोजो, कहाँ है, चेक, यहाँ है चेक, चेक से मिला दीजिए। अगला भारत इज माई होम, मैंने बताया था ना, भारत इज माई होम। भारत में सब लोग क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर। डॉक्टर खोजिए कहाँ है, यहाँ है, मिला दीजिए। नेक्स्ट द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का काम क्या होता है, सिंगिंग करना। कहाँ है सिंगिंग, खोजिए, सिंगिंग, सी गानोया। नेक्स्ट हाउ फ्री, फ्री क्या होता है, शायर। हो गया 5 नंबर। बस इतना काम के लिए आपको एग्जाम में 5 नंबर मिलता है। 12th की अंग्रेजी में हम ऐसा मानते हैं कि 90 नंबर का ही परीक्षा होता है, 10 नंबर तो ऐसे फ्री में मिल जाता है, ठीक है सर। इसको लेकिन लिखना एग्जाम में ऐसे है, ए के सामने लिखना है, ए के सामने लिखना है, आज जो भी मिला हमारा ए, सी गानोया, कहाँ से मिला था, आर्टिस्ट, डी, ऐसे लिखना है एग्जाम में। एग्जाम में आपको ऐसा लिखना है। दूसरा शायर, शायर कहाँ है, शायर क्या है, शायर कहाँ पर मिलेगा आपको, फ्री में, तो ई। तो आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है ना। तो आपका ये प्रो सेक्शन कंप्लीट हो गए। आइए अब बढ़ते हैं पोएट्री सेक्शन में, और पोएट्री सेक्शन को भी इसी तरह से याद करते हैं, और फिर उसका भी क्वेश्चन लाकर देखते हैं क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। आइए, ये है आपका पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन में आपके टोटल 10 हैं, 10 याद करने हैं, बहुत आसान होता है। पहला क्या लिखा गया, ध्यान से देखना, लिखा गया हमारा कि स्वीटेस्ट लव। अच्छा, मैंने पढ़ा था स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, या फिर स्वीट, है ना। तो स्वीट मतलब मीठा होता है, स्वीटेस्ट अगर जहां पर भी ईएसटी लग जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि ये बहुत मीठा, तो बहुत मीठा प्रेम। ठीक, याद रखना है सर, इसको कैसे याद रखें कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, है ना, है ना। इसको कैसे याद रखें, तो इसको याद रखने की तरीका है बच्चों कि स्वीटेस्ट लव यानी कि मीठा प्रेम जो है ना, बहुत मीठा प्रेम, वो कौन कर सकता है, वो डॉन कर सकता है, डॉन, डॉन कर सकता है, DON। डॉन मतलब याद रखना है जॉन डॉन, डॉन मतलब जॉन डॉन, ट्रिक याद रखना है बस।
हम आप उतना मीठा प्रेम नहीं कर सकते। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन। नेक्स्ट लिखा है ध्यान से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरे खुद का गाना। सॉन्ग मतलब गाना होता है, ऑफ माई सेल्फ मेरे खुद का गाना, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, मैं अगर आपसे पूछूं सर इसको कैसे याद रखें कि सॉन्ग ऑफ सेल्फ है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोइट जो है वो वाल्ट विटमेन है सर, कैसे याद रखें। देखिए इसका ट्रिक मैंने बनाया है कि मेरे खुद का गाना कोई जानवर नहीं गा सकता, बिल्ली कुत्ता गिदर कोई भी नहीं गा सकता, हाथी नहीं इंसान गा सकता है। तो हम क्या बोलते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो मैन का होता है, मैन का मतलब वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को बोला है ना, मेरा खुद का गाना था, वाह वाह, मतलब देखो वाह लिखा है ना, वाह 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 है ना, यहाँ पर है ना वाह लिखा है ना, वाह। अगर कोई इंसान अपने खुद का गाना बना के आपको सुना दे तो आप क्या बोलोगे, वाह क्या बात है। नेक्स्ट सर, नाउ द लिव्स आर फैलिंग फास्ट, यानी जो पत्तियां हैं वो आप गिरने हैं ना, गिर रहे हैं। तो कहते हैं इसको सर कैसे याद रखें, इसका है ना डी है ना, क्या लिखा है WH उडेन है ना, उदिन लिखा गया ना। तो मैंने इसमें ट्रिक बनाया है ना, मैंने इसमें एक अच्छा ट्रिक बनाया है कि ध्यान दीजिएगा, नाउ द लिव्स आर फैलिंग फास्ट। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं ना कि आप ना गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे, फास्ट चला रहे थे गाड़ी फास्ट। तो हम बोले भैया कब चला रहे थे गाड़ी फास्ट, तो कहते हैं ना ऊ दिन। बिहार के लोग तो सब लोग समझते हैं ना ऊ दिन, ऊ दिन मतलब समझते हैं ना, मतलब कोई दिन था फास्ट में, तो फास्ट लिखा गया ना। नाउ द लिव्स आर फेलिंग फास्ट, या ऐसे भी देखो ना, पत्तियां जो है ना वो तेजी से गिर रही हैं, किस दिन गिर रही हैं, तो उस दिन, तो ऊ दिन बोलेंगे इसको ना, जहां पर भी फास्ट आएगा तो क्या बोलेंगे ऊ दिन, है ना। बस आपको सिर्फ मैच करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, या फिर ऑब्जेक्टिव में हल करना है। नेक्स्ट क्या लिखा है, ओडी टू ओटोमन, क्या लिखा है ओडी टू ओटोमन। अच्छा ओटो तो सबको मालूम है ना, इसको याद कैसे रखे सर, इसको याद कैसे रखे, ट्रिक बताइए। तो हम कहते हैं भाई देखो अच्छे से कि जो ऑटो होता है ना, ध्यान देना, ऑटो, ऑटो हम लोग यहाँ पर टेम्पो को कहते हैं ऑटो, और ऑटो में चढ़ के लोग जो होता है, जो कोई जाता है ना तो कहते हैं ना वो ऑटो में जाता है, जो से होगा जॉन किड्स, क्या होगा जॉन किड्स। तो ऑटो में बैठकर एक है ना, एक है जॉन डॉन, जॉन डॉन याद रखना, वो है स्वीटेस्ट लव, डॉन डॉन वहां पर डॉन है, डॉन लोग ना सबसे मीठा प्रेम करते हैं, तो स्वीटेस्ट लव वहां हो जाएगा। एक है ना, एक है जॉन डॉन, एक है जॉन किड्स, तो डॉन हो जाएगा स्वीटेस्ट लव का, और जॉन किड्स हो जाएगा ओडी टू ऑटोमन। नेक्स्ट सर एपीटेप को कैसे याद रखें, ध्यान, एपीटेप मतलब जहां तक मुझे पता है कब्रगाह होता है ना, कब्रगाह या फिर शमशान घाट, जो भी है शमशान घाट है ना, नहीं कब्रगाह, कब्रगाह है ना। तो एपीटेप मतलब कब्रगाह होता है, और अगर कब्रगाह में लोग जाते हैं तो वहां पर मिट्टी डालते हैं, मतलब वाल्ट है ना, वाल्टर ढेला है ना, क्या लिखा वाल्टर डीला मेयर, मतलब आप लोग इसको हंसी में याद करने के लिए बच्चे बोलते हैं है ना कि वाल्टर ढेला मार, क्या होता है ढेला, ढेला मार, लगता है ऐसे लेकिन है नहीं, वाटर ढेला मार। या फिर ऐसे कहना बच्चों क्या ना कि एन एपिटेप मतलब क्या होता है ना, मान लीजिए कि ये हमारा कब्रगाह है, मान लेते हैं ना कब्रगाह, इसका मतलब कब्रगाह होता है। तो और कब्रगाह में जब लोग जाते हैं तो आपको पता है कि वहां पर मिट्टी देना होता है, जो भी इंसान मरते हैं उसको मिट्टी देना होता है, तो मिट्टी का मतलब हम लोग ढेला भी बोलते हैं ना, ढेला, तो वाल्टर ढेला मेयर, जब भी एपिटेप आएगा तो वाल्टर ढेला मेयर। या फिर याद रखना, या फिर यहाँ टैप बच्चों, क्या टैप, टैप मतलब होता है ना, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है टैप, टैप शब्द का अर्थ समझ लीजिए अपने आप पे कि टैप मतलब होता है कोई आपको टच कर रहा है, टच कर रहा है तो आप उसको मारोगे ना, ए हमको टच मत करो, वाल्टर ढेला में मतलब ढेला से उसको मारोगे, जैसे याद करना है इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्या आता है सोल्जर, सोल्जर मतलब सैनिक होता है, ये सबको मालूम है, सोल्जर मतलब क्या होता है सैनिक। और सैनिक में अगर आप भर्ती होंगे तो आप जब इतने परिश्रम की काम करेंगे, दौड़ेंगे, वहां जाके ट्रेनिंग करेंगे, तो आपका कोई ना कोई अंग टूटेगा जरूर, है ना। टूटने को अंग्रेजी में ब्रेक बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्रेक बोलते हैं। तो ब्रेक से यहाँ शब्द बना है ब्रोक, क्या बना है ब्रोक, है ना, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे यहाँ कोई शब्द बना नहीं है, ये तो नाम है रूपर्ट ब्रोक। तो अगर आप सोल्जर हैं तो आपका कोई ना कोई हिस्सा ब्रेक होगा, यानी टूटा होगा, ये ट्रिक मैंने बताया, ट्रिक है ये, ट्रिक का मतलब ट्रिक, ठीक है ना। बढ़ जाएंगे सर, ऑटोमन जाओ जो, एनेपिटेप कब्रगाह, वाल्टर डी लमेर, द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक। नेक्स्ट और 4 बचे हैं, कहते हैं कि मैकाविटी द मिस्टीरियस केस, मैकाविटी द मिस्टीरियस कैट, कैट मतलब बिल्ली होता है, कैट मतलब क्या होता है बिल्ली। याद रखना ये शुरू हो रहा है अंत किससे हो रहा है, टी से, कैट, और ये शुरू हो रहा है टी से, टीएस इलियट, टीएस इलियट। देखो यहाँ पर ऐसा ट्रिक है ना, अंत हो रहा है टी से, शुरू भी हो रहा है टी से, अंत भी हो रहा है टी से, तो हर जगह आपको टी 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 मिल रहा है ना। तो यहाँ पर देखना इसका ट्रिक यही है कि मिस्टीरियस है ना, क्या मैकेविटी द मिस्टीरियस कैट, इसके जो पोइट हैं वो कौन हो जाएंगे, टीएस इलियट हो जाएंगे, टीएस इलियट। नेक्स्ट अगला क्या लिखा है, फायर, फायर मतलब पता है सबको आग होता है, फायर मतलब क्या होता है आग। एक है ना छोटी सी कहानी है, किसी के नाना जी आए थे मेरे गांव में और उन्होंने शराब पिया था, क्या पिया था शराब, पी करके गांव में आग लगा दिया था। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि फायर हायमन,
फायर हाइमन के जो ना पोएट कौन है, तो कहते हैं केक्कर नाना दारू वाला। ट्रिक बोलते हैं, ट्रिक ऐसे नाम होता है, के की एन दारू वाला, तो बोलते हैं केक्कर है ना, केक्कर हम लोग बोलते हैं बिहारी भाषा में, केक्कर एन से नाना दारू वाला। केक्कर नाना दारू वाला है जो दारू पी करके आग लगा दिया, ठीक है ना। चलिए तो बच्चे क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्या आता है हमारा, स्नेक। स्नेक मतलब होता है सांप। स्नेक मतलब क्या होता है, सांप। अगर कोई इंसान आपको है ना 2 थप्पड़ मार दे तो आप तुरंत बोलोगे उसको चलो हम केस करने जाते हैं, कानून दिखाओगे उसको, कानून। लेकिन अगर स्नेक काट दे बच्चों, सांप काट दे, तो आप किसी पर केस नहीं कर सकते। तो स्नेक का क्या होगा सर, कैसे याद करें, तो कहते हैं लॉ। लॉ मतलब होता है कानून, है ना। अगर आपको सांप काट देगा तो आपका कोई कानून काम नहीं करेगा। इस तरह से याद रखना कि स्नेक के जो पोइट हैं वो D.H. लॉरेंस होंगे। लॉरेंस, लॉ आ गया ना, कोई कानून काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर्स, कहते हैं कि मेरी नानी का घर या मेरी दादी का घर। अगर आप नानी का घर जाएंगे, दादी का घर जाएंगे, तो नानी बोलेगी है ना बेटा ये लाओ, बेटा वो लाओ, यानी आपको दास बना देगी। ये ट्रिक है, सिर्फ ट्रिक है, इसमें रिलेटिव नहीं है। मतलब नहीं सर मेरी नानी तो बहुत मानती है, अरे वो धन, हम वो थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो सिर्फ ट्रिक बता रहे हैं आपको। कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस के पोइट कौन होंगे, है ना, तो कहेंगे कमला दास। क्या होगा, कमला दास। अब याद रखें कि मैं जब भी जाता हूँ नानी के घर या दादी के घर तो हमको दास बना देती है। दास मतलब कमला दास। कोई दिक्कत है, अब कुछ भी पूछो हमको सब याद है। सर बताइए तो, है ना। मैकावेटी मैकावेटी मिस्टीरियस कैट के पोइट कौन है, देखो मैकावेटी मिस्टीरियस कैट टी से अंतिम होता है ना, तो टी से शुरू होगा, T.S. इलियट। T.S. इलियट। सर ये बताओ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के कौन हो जाएंगे, स्वीटेस्ट मतलब सबसे मीठा प्रेम डॉन करते हैं, जॉन डॉन। अच्छा ठीक है सर, OD2 ओटोमन का बताओ सर। ओटोमन, ओटो में बैठ के जो मतलब जॉन किड्स, ठीक है ना। सोल्जर का बताओ सर, सोल्जर का कोई ना कोई हिस्सा टूटा होता है, मतलब सैनिक, मतलब कि ब्रेक मतलब ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक। कुछ ही पूछो सबका ठीक। सर माई ग्रैंड मदर्स बताइए, अरे वहां तो दास बना देते हैं, ठीक है ना। अब आइए आपके एग्जाम में 5 नंबर यहाँ से आएगा और आप इसको आराम से पहली वीडियो को दोबारा देख लीजिए। आइए आइए, क्वेश्चन फटाफट बनेगा। नेक्स्ट आइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है, आपको बस याद होना चाहिए हमने याद किधर से किया है। तो प्यारे बच्चों हमने याद इधर से किया है ना, यानी कि पहले नाम कौन सा कविता है, उसके बाद कवि कौन है। पहला कविता ध्यान से सुनिए, एग्जाम में पूछा गया है ना, फायर हाइमन। तो फायर हाइमन जो लिखा है ना, फायर मतलब क्या होता है, आग होता है सर। आपको ना आप याद कीजिए कि आपके गांव में या मेरे गांव में एक बार आग लगा था, तो सब लोग यही पूछ रहा था केक्कर नाना दारू वाला, यानी किसका नाना है जो दारू पी करके आग लगाया है। तो केक्कर नाना कहाँ गया, केक्कर नाना दारू वाला से मिला देंगे। आगे, मैकावेटी द मिस्टेरियस कैट, टी से अंत हो रहा है ना, तो शुरू होगा भी टी से, शुरू भी होगा टी से, शुरू होगा टी से, ध्यान देना। T.S. इलियट, T.S. इलियट से इसको मिला दीजिए। अगला, एन एपिटेप मतलब होता है कब्रगाह, कब्रगाह या शमशान। तो वहां लोग जाएंगे तो मिट्टी देंगे, मिट्टी मतलब ढेला देंगे, ढेला मतलब वाल्टर डेलामेयर। वाल्टर डेलामेयर कहाँ है, वाल्टर डेलामेयर मिला दिए। स्नेक मतलब सांप, जब सांप काटेंगे तो कोई कानून काम नहीं करता है, कानून मतलब होता है लॉ। लॉ कहाँ पर है सर, लॉ यहाँ से मिला दीजिए। कहता है ना कि क्या लिखा है कि नाउ द लीव्स आर फैलिंग फास्ट, फास्ट तुम गाड़ी चला रहे थे कब, उदिन, उदिन मतलब डी है ना, उदिन। हो गया। तो इस तरह से आपके 5 नंबर यहाँ से, 5 और 5 10 नंबर 12th इंग्लिश में आते हैं और वो आप आसानी से ला सकते हैं। लेकिन इसको लिखना कैसे एग्जाम में, एग्जाम में ऐसे लिखे, जैसे एक को मिलाए थे किससे, तो ए के सामने लिखना है, हाँ जी है ना, इधर से 1 नंबर है ना, एक के सामने किसको मिलाना है, वाल्टर डेलामेयर को किससे मिलाना है ना, एपिटेप से, तो सी लिखेंगे। 2 नंबर को किससे मिलाना है, D.H. उदयन को ना, W.H. उदयन को किससे मिलाना है, तो है ना नाउ द लिव्स आर, तो इसके सामने ई लिख देना। इस तरह से आपको लिखना है और अच्छे से बना देना है, तो आपका 10 नंबर आसानी से आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में से जरूर कीजिए। और एग्जाम वाले दिन, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आप इसको डबल स्पीड करके एग्जाम हॉल में जाने से पहले, अगर आपको थोड़ा सा अगर अच्छे से याद नहीं हुआ है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपका 10 नंबर फिक्स। और सबसे पहले जब एग्जाम में जाएंगे और आपको सब्जेक्टिव कॉपी जब भी मिलेगा, सबसे पहले इसी को बना लीजिएगा, 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और है ना, इंग्लिश में पास करने के लिए 30 नंबर चाहिए, लेकिन आपको लेके आना है बहुत ज्यादा नंबर, 90+, ठीक है ना। तो 10 नंबर आपको मदद करेगा, 10 नंबर आपको 100% मदद करेगा ही करेगा, ठीक है ना। और भी अगर अगर इसमें कोई वीडियो है तो जरूर हम है ना, हम लोग लेकर के आएंगे। हिंदी के लिए भी मेरी वीडियो है, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। लव यू जी सभी को, धन्यवाद।